दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही जल्द एक ऐसी हालत में पहुंच जाएगी जब ये दुनिया हम इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साइंटिस्टों के मुताबिक जिस तेजी और खतरनाक तरीके से हम हमारी धरती को चोट पहुंचा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा अंत बहुत ही नजदीक है। कई रिसर्च एजेंसी ये तक कहती है कि आज से 1000 करोड़ साल के अंदर हमारा सूरज अपने अंतिम अवस्था में होगा और अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होते ही शायद ही हम इस धरती पर जिंदा रह सकेंगे। और क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज 40 लाख टन का मास हर एक सेकंड में खो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, हर एक सेकंड में। तो उस हिसाब से हर साल सूरज 174 ट्रिलियन मास यानी द्रव्यमान खो रहा है। इससे आपके लिए एक बात तो क्लियर है कि साइंटिस्ट सूरज के खत्म होने को लेकर यूं ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। मतलब इंसानी सभ्यता को आज नहीं तो कल ये धरती छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर इसी धरती में रहकर पूरी तरह से मिट जाना होगा, जैसे डायनासोर्स मिट गए थे। तो क्या इस अनहोनी को टालने का कोई भी रास्ता नहीं है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, चांद पर या फिर मंगल पर? मगर ये दोनों जगह ही धरती के साथ खत्म हो जाएगा अगर सूरज खत्म हुआ तो। और इन दोनों जगहों पर ना तो पानी है और ना खाना, और आजकल के इंसानों को जो कुछ भी चाहिए होता है जैसे रोटी और कपड़ा, इन दोनों ही जगह पर ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला गया है जिसे धरती के बैकअप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। लेकिन इस ग्रह पर साइंटिस्टों को अब तक पानी ही मिल पाया है। हालांकि मंगल और चांद पर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद वहां पर हमारे काम का बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया है। इस नए प्लेनेट का नाम दिया गया है K2-18b। इस प्लेनेट को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था, जो कि नासा का है। नासा ने इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग प्लेनेट पर जीवन ढूंढने के लिए 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया था, और फिर लॉन्च के कुछ ही सालों बाद इसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और K2-18b को खोज निकाला। इस प्लेनेट की खोज 2015 में ही कर ली गई थी, और लगातार खोजने के बाद अब जाकर इसके बारे में काफी कुछ पता लगाया जा चुका है। पानी मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्रह पर हम इंसानों का जिंदा रह पाना काफी आसान होगा। हालांकि अभी इसमें बहुत सा वक्त बाकी है, पर अब तक K2-18b से जुड़ी बहुत सी नई जानकारी सामने आई है। K2-18b का साइज हमारी धरती से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, और ये हमारी धरती से 8 गुना ज्यादा भारी है। सोशल मीडिया पर सुपर अर्थ के नाम से मशहूर हो चुका K2-18b हमारी पृथ्वी से 110 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 110 साल लग जाएगा। यानी जरा सोचिए कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से अगर चांद और मंगल पर पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है, तब इस ग्रह तक पहुँचने में हम इंसानों को कितना समय लग जाएगा। तो इस प्लेनेट तक पहुँचने में लगभग 10 लाख साल से भी ज्यादा समय लगेगा, वो भी 21वीं सेंचुरी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स का इस्तेमाल करने पर। तो जब बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की आती है, तब हमें ये एहसास होता है कि आज भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया और वहाँ तक हम पहुँच भी गए। क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ का सरफेस आखिर कैसा होगा? जैसा हमने उस प्लेनेट के बारे में सोच रखा है, क्या वो बिल्कुल वैसा ही होगा, या फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते वो प्लेनेट पूरी तरह बदल चुका होगा? इस बारे में अब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक ये प्लेनेट 33 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी तरह ये प्लेनेट भी एक ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। इसीलिए हर वक्त इसकी एक ही साइड नजर आती है। जिस तरह हमारा चांद धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है, ठीक उसी तरह शायद ये प्लेनेट भी अपने सितारे के साथ टाइडली लॉक्ड होगा। इस ग्रह की हवा में भी पानी मौजूद है, और साइंटिस्ट ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि इस ग्रह पर जल्द ही समुद्र भी ढूंढा जा सकेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट ने अब तक 4000 से भी ज्यादा प्लैनेट्स ढूंढ निकाले थे जो कि गैस जाइंट्स थे, यानी उन पर केवल गैसेस का ही राज था। वैसे बहुत से गैस जाइंट्स हमारे सोलर सिस्टम में भी मौजूद है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर नेपट्यून। तो इस खोज के दौरान ये पहला ऐसा ग्रह मिला है जिस पर पानी भी है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इस पर और खोज होगी और शायद यहाँ जीवन ढूंढा जाएगा। साइंस की तरक्की के तौर पर ये सही है, लेकिन एक हद तक ये गलत भी है। हम जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, हम नया घर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपनी पृथ्वी को
बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया है। अब वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगाना हो या फिर हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करके अंटार्कटिका के बर्फ को पिघलाना हो, हम हमारी धरती को ठीक करने की वजह उससे दूर भागने में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम दूसरे ग्रह की खोज में और उसे रहने लायक बनाने के लिए इतने पैसे और टाइम खर्च कर सकते हैं तो हमारी पृथ्वी में आखिर क्या बुराई है। मेरे ख्याल से हर चीज बैलेंस में हो तो सही है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा सूरज खत्म होगा ही और उसी के साथ हमारा ये सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए एक न एक दिन तो ये सोलर सिस्टम हमें छोड़ना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हमारे लिए दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे प्लैनेट्स को ठीक करना है। लेकिन आपके मुताबिक क्या दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने में हमें ज्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अपने प्लैनेट्स को ठीक करने में? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम K2-18b के ऊपर एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।